की ओर बांदे क्षेत्र में वार्षिक मथुआ महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। महोत्सव की शुरुआत भगवान श्री श्री हरिचांद ठाकुर की भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। यह कलश यात्रा पीवी 82 से प्रारंभ होकर बांदे मार्ग होते हुए हरिचांद आश्रम में संपन्न हुई। इस धार्मिक आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और मथुआ अनुयायियों ने भाग लेकर क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण में परिवर्तित कर दिया। यह वार्षिक उत्सव पिछले लगभग 40 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में देश के लगभग 13 राज्यों से 30 से 40 हजार तक श्रद्धालु एवं रवि गोसाई के शिष्य शामिल होते हैं। आयोजन के दौरान लगातार भजन कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और पूजन अर्चना का कार्यक्रम चलता रहता है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए 4 दिनों तक निरंतर भंडारा, सामूहिक प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की जाती है। बताया जाता है कि श्री श्री हरिचांद ठाकुर और उनके पुत्र गुरु चंदा ठाकुर का मुख्य उद्देश्य समाज में दलित शोषित समुदाय का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान करना था। उन्होंने मथुआ धर्म की स्थापना कर समाज में समानता, शिक्षा और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से प्रेम, करुणा, ईमानदारी और पारिवारिक जीवन के सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। इन्हीं आदर्शों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर आज मथुआ समुदाय के अनुयायी सामाजिक उत्थान और एकता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ करीबन 20 साल से आ रहा हूँ। यहाँ पे हरिगुरुचांद पूर्ण ब्रह्म हरिगुरुचांद ठाकुर के मंदिर, हरिगुरुचांद ठाकुर के मतादर्श, कर्मादर्श के आधारित हमारे गुरु गोसाई सम्मानीय रवि गोसाई जी, उन्होंने धर्म प्रचार और धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु काम कर रहे हैं। उनका मैं गुरु मानता हूँ, जिसके कारण हर साल महाराष्ट्र से 100 से अधिक भक्तगण इस मंदिर में पदार्पण करते हैं। जितने भी यहाँ पे भक्तगण आते हैं, कई जिले से, कई स्टेट से, करीबन हमने देखा है 13 से 18 जिला से यहाँ भक्तगण आ रही है। तो सबका सेवा, सबका कर्म, सबका मिल के हरिनाम से हम समाज सेवा, समाज सुधारक और समाज के सर्व कुसंस्कार मुक्त करने का जो हरिगुरुचांद ठाकुर का मतादर्श, वो ज्ञान हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो संप्रदाय से ये रखते हुए हम लोग यहाँ पर करीबन 15 साल से गुरुजी के आश्रम में हम इनके पास दीक्षा लिया हुआ है। गुरुजी के आश्रम में सेवा देते हुए सब यहाँ पे जो खाना और जो लोगों को सेवा करते हुए हम लोग यहाँ पे आके सब लोग करीबन 500 से 600 लोग कर्नाटक से आके सेवा देते हैं। ये जो आश्रम है पीवी 82 के आश्रम के नाम से जाना जाता है और यहाँ के जो संस्थापक है परम श्रद्धेय श्री रविंद्रनाथ गोसाई जी आज से करीबन अनुमानिक 40-45 साल पहले यहाँ आए थे। और ये जो अंतर्जन श्रेणी के मानुष यानी तफसीली जो मानुष है, हम जिसके फलवार है, यानी हमारे इष्ट देवता श्री हरिगुरुचांद ठाकुर के फलवार जो है, उन्हीं के ये गुरुपंथी में जाके हमारे श्री श्रद्धेय रविंद्रनाथ गोसाई जी आज इस क्षेत्रों को इस धर्मीय अनुष्ठान के माध्यम से जो भी यहाँ के सामाजिक उन्नति, धार्मिक उन्नति, अर्थनैतिक उन्नति, सारी उन्नति के पीछे इनके बहुत बड़े अवदान है, जो कि हम अपने कथन से कह नहीं पाता। कितना लोगों के भीड़ इकट्ठा होते हैं यहाँ? अनुमानिक कम से कम 10 से 20 हजार 40 हजार तक लोग आते हैं। हर दिन भंडारा, जितना दिन अनुष्ठान चलता है भंडारा चलता है, कभी बंद नहीं होता है। कहाँ से लोग पहुँचते हैं यहाँ? जैसे कि इंडिया में जो 13 स्टेट में हमारे जो बंगाली बंगबंधुओं को जो पुनर्वसन दिया गया है, हर स्टेट यानी 13 स्टेट से कुछ भक्त लोग यहाँ पहुँचते हैं। जो समाज का जो हरिचांद आश्रम का जो भजन कीर्तन हर साल के भांति होते आ रहा है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से स्टेट से भक्त लोग आवागमन रहते हैं और यहाँ पे भजन कीर्तन होता है और उसमें बहुत सालों से हम लोग बहुत आनंद लेते हैं। कितना लोगों का भीड़ इकट्ठा होता है? कम से कम आपका लगे तो 50 हजार लोगों का आवागमन रहता है। तो यहाँ पे कितना भंडारण भी चलता है? यहाँ भंडारण में कम से कम 4-5 दिन चलते रहता है। यहाँ पे कोबी गान वगैरह, हरी यात्रा वगैरह होते रहता है, बैठक कीर्तन होते रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य कि ईश्वर का नाम से लोगों का जो समस्या समाधान होते हैं, लोग बाग जो मानत करते हैं उसे मुक्ति मिल जाती है और समस्या समाधान हो जाता है। जो गरीब समाज संस्कार का जो समिति बना हुआ है उसको जनसेवा देते हैं, लोगों का उपकार करते हैं। यही तो ये इनका हमारा धर्म का काम है। कुसंस्कार मुक्ति के लिए
बाबा हरिप्रसाद ठाकुर के आदर्श है। पिता माता गाछ का पेड़ है एवं भगवान का पाता है, डाल स्वरूप है। इसलिए आदर्श हमारे যে আদর্শ সেই আদর্শ প্রচারের জন্য আমি এই অনুষ্ঠান করা এবং প্রত্যেক মানুষ তার মা বাবাকে কীভাবে শ্রদ্ধা করতে